नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, बहुत सुखी समाधानी होंगे और कृष्ण भगवान उनकी कृपा आप पर बरसा रहे होंगे और आपके जीवन में कोई दुख कोई परेशानी वो नहीं रख रहे होंगे और आशीर्वाद से भरपूर आपका जीवन होगा। तो बढ़ते हैं आगे आज की एक कहानी में। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको एक कहानी सुनाई थी, पौराणिक कथा। उसी तरह आज भी एक पौराणिक कथा सुना रही हूँ। आज की कथा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की कथा एक ऐसे देव पर है जो हमारे जीवन में जब भी आते हैं, जब भी उनका प्रवेश हमारे जीवन में होता है तो उस वक्त हम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जो भी कार्य हम करते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिलती, हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो जाते हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, मीन्स सब कुछ तहस नहस हो जाता है। लेकिन फिर भी इन भगवान की एक चीज़ ये है कि ये सत्य के पुजारी है। तो अगर हम हमारा काम सच्ची लगन से, पूरी ईमानदारी से और मेहनत से करें और अच्छे कर्म रखें, दान करें, लोगों की मदद करें, तो ये वो हम पर प्रसन्न भी होते हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी करते हैं। तो आप जान ही गए होंगे कि मैं किस भगवान के बारे में बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, मैं शनिदेव जी के बारे में ही बात कर रही हूँ। लोग उन्हें क्रूर ग्रह कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें क्रूर ग्रह नहीं मानती क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर सच्ची मेहनत, सच्ची लगन से काम करना अगर कोई आपको सिखा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शनिदेव है, क्योंकि वो सत्य के बहुत बड़े, मेहनत के बहुत बड़े पुजारी हैं। उन्हें हमेशा सत्य बोलना अच्छा लगता है, अच्छे काम करना अच्छा लगता है। वो उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं जो कि कड़ी मेहनत करते हैं, सच्चे ईमानदारी से मेहनत करके अपना उदर निर्वाह करते हैं। वो हमारे जीवन में दो बार आते हैं, दो अलग तरीक़ों से आते हैं। एक है 7.5 साल के लिए और एक है 2.5 साल के लिए, जिसको हम ढैया कहते हैं। तो जब भी वो आते हैं, हाँ, हमारे काम अटक जाते हैं, हमें बहुत दुख होता है, हमारी परेशानियाँ बढ़ जाती है, अच्छे काम धंधा जो इंसान करता है वो भी रुक जाता है, बहुत सी परेशानियाँ आती है, हम बहुत कोसते हैं हमारे भाग्य को वगैरह। लेकिन हम देखा जाए तो इसमें भाग्य का कोई दोष ही नहीं है, ये जो भी है ये भगवान की एक लीला होती है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि शनि भगवान की जितनी हम प्रार्थना करें, जितनी पूजा करें उतनी कम है। हमें हमेशा उनको धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमें सही मार्ग पर बताते हैं। तो आज की जो कहानी है वो है शनि भगवान का अहंकार कैसे टूटा। उनका भी अहंकार किसी ने तोड़ा, उनको भी किसी ने सज़ा दी, उनको भी किसी ने बहुत बुरी तरीके से उनका अपमान किया। तो वो कौन थे और क्यों उन्होंने ऐसा किया, तो उसके बारे में आज की कहानी है। तो ऐसा कहा जाता है कि बौद्धिक त्रेता युग में जब कौशिक मुनि जो थे उन पर शनि की 7.5 चल रही थी। शनि ग्रह उनके कुंडली में आकर बैठ गए थे, तो उनकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। जैसे हम सब की होती है उसी तरह उनकी हो गई थी। बच्चों का पालन पोषण करना, खाना पीना, कुछ भी वो नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही बुरे दिन उनको आ गए। लेकिन फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि यहाँ अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हम किसी और जगह जाके हमारा उदर निर्वाह करने की हम कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर वो अपने बालकों को और अपनी जो उनकी मिसेस थी, उनकी अर्धांगिनी, उनको लेकर वो दूसरी शहर जाने लगे। तो वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने देखा कि इतना कुछ उनको सफलता नहीं मिल रही है। वो फिर भी बहुत जूझ रहे हैं, अपने रोज़ के खाने पीने के जो व्यवस्था है वो भी वो नहीं कर पा रहे। तो इसी तरह एक शहर से दूसरे शहर वो जाने लगे और उन्होंने बहुत कष्ट झेले और उनको अपने बच्चों की और अपनी पत्नी की जो व्यथा है वो देखी नहीं जा रही थी। तो बहुत ज़्यादा वो दुखी हो गए थे। तो ऐसे ही चलते चलते एक दिन उन्होंने अपने एक बेटे को पीछे छोड़ दिया क्योंकि वो उसका पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इसलिए उन्होंने उसे वहीं जंगल में छोड़ दिया और वो आगे अपने दूसरे बच्चे और पत्नी के साथ वो निकल गए।
अब वो बच्चा जो था वो छोटा सा था, ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी। वो बेचारा अकेला जब रह गया तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो बहुत ज़्यादा रोने लग गया, बहुत रो रहा था, मगर उसको भूख भी बहुत लग रही थी। इसीलिए वो जिस जंगल में था, उस जंगल में पीपल का पेड़ था और पास ही में एक कुंड था, पानी का कुंड था। तो उसे जितनी भूख लगने लगी कि उसने उस पीपल के पत्तों को खाना शुरू कर दिया, और वो पीपल के पत्तों को खाता रहा और जल का कुंड का पानी पीता रहा। ऐसा करके वो अपना उदर निर्वाह करता रहा। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से वो ये करता रहा और वो वहीं पर उस जंगल में ही घूमता रहा। तो एक दिन नारद जी की नज़र उस पर पड़ी, तो नारद जी उसके पास आए। नारद जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो। तो उन्होंने बताया, मैं कौशिक ऋषि का बेटा हूँ और मैं यहाँ खो गया हूँ जंगल में, और मेरे पिताजी, माता और मेरे भाई पता नहीं कहाँ चले गए, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कहकर उसने अपनी व्यथा नारद जी को बताई। तो नारद जी को उस पर बहुत दया आई। तो नारद जी ने देखा कि वो पीपल के पत्ते खा रहा है और वो जल का पानी पीकर ही अपना निर्वाह कर रहा है। तो उन्होंने उसको एक मंत्र दिया। उन्होंने उनको विष्णु भगवान की आराधना करने के लिए कहा और उससे कहा कि तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना शुरू करो और ये तपस्या तुम करो, ज़रूर विष्णु भगवान तुम पर अपनी प्रसन्नता बरसाएंगे। तो वैसे ही वो बच्चे ने अपना जो है वो तपस्या करना शुरू कर दिया। रोज़ वो सच्ची भक्ति भाव से विष्णु जीव का आह्वान करता था, उनके मंत्र का जाप करता था और वहीं पर पीपल के पत्ते खाकर, उनका पानी पीकर वो रहता था। उसकी ये तपस्या देखकर विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा खुश हो गए उस पर और प्रसन्न हो गए कि इतना छोटा बच्चा मेरी आराधना कर रहा है। ये देखकर वो खुद नीचे आए धरती पर, उससे मिलने के लिए आए और उससे कहा कि बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए तुम बोलो, मैं तुमको वो वरदान ज़रूर दूँगा। तो उसने कहा कि भगवान जी, मुझे भगवत का मैं हमेशा भक्ति करते रहूँ आपकी और आपका नामस्मरण करता रहूँ, ये वरदान आप मुझे दीजिए। तो उसकी ये बात सुनकर जो विष्णु भगवान है वो बहुत ज़्यादा उस पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसको योग, ज्ञान, सारी विद्याएं उसको प्रदान की और बहुत कम उम्र में वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी इंसान बन गया, एक ऋषि बन गया, ज्ञानी ऋषि जैसा बन गया वो। उसे हर ज्ञान आता था, योग सिद्धि सब उसको आने लग गया था। तो एक दिन ऐसे ही फिर से नारद मुनि जी उससे मिलने के लिए आए। तब उस बालक ने नारद मुनि जी से कहा कि मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है नारद जी। तो नारद जी ने कहा, हाँ बोलो, क्या क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना छोटा हूँ लेकिन फिर भी मुझे इतना सब ज्ञान, इतनी सब विद्या जो भगवान जी ने दी वो क्यों दी। और सबसे पहले तो मेरे साथ ये जो कुछ भी हुआ, ये जो बुरा हुआ, मैं अकेला रह गया, मेरे माता पिता मुझसे बिछड़ गए, इतनी भोग यातना मुझे क्यों सहनी पड़ी, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। और ये सब जो ज्ञान मुझे मिला, इसका क्या फल मिलने वाला है मुझे, जो मैं भगवान की इतनी आराधना कर रहा हूँ, इससे क्या होने वाला है। इन सब प्रश्नों के मुझे आप उत्तर दीजिए। तो उसकी ये सारे प्रश्न सुनकर नारद जी पहले तो बहुत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा तुम बहुत छोटे हो लेकिन तुम्हारा जो ज्ञान है वो बड़ों बड़ों को के सामने झुका सकता है, तुम्हारे सामने वो झुक सकते हैं, ऐसा है। और सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक नाम देना चाहूँगा, मैं तुम्हारा जो नाम है उससे अलग तुम्हें नाम देना चाहूँगा। तुमने यहाँ पर रहकर पीपल के पत्तों को खाकर और कुंड का पानी पीकर जो तपस्या की है, इसलिए आज से मैं तुम्हें पीपलाद ऐसा नाम दूँगा। तो आज से तुम पीपलाद नाम से जाने जाओगे और बहुत बड़े ऋषि बनोगे। और दूसरा प्रश्न तुम्हारा कि इतनी भोग यातना इतने कम उम्र में तुम्हें क्यों सहनी पड़ी, तो उसका कारण है शनि ग्रह। शनि ग्रह तुम्हारे कुंडली में आकर बैठ गया, तुम्हारे पिताजी की कुंडली में आकर बैठ गया और इसी वजह और उसका जो घमंड है, उस घमंड और उसकी धीमी चाल की वजह से तुमको इतनी यातनाएं सहनी पड़ी और आज तुम्हारा ये जो हाल है वो उसी वजह से। तो पिपलाद को इतना क्रोध आ गया, वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने बोला, ऐसा शनि भगवान की वजह से ऐसा हुआ मेरे साथ में, यानी उसको असह्य हो गया क्योंकि इतनी दुख देखे थे वो बच्चे ने, उस बालक ने, कि उसको इतना क्रोध आया कि उनकी वजह से ऐसा हुआ। और ऐसे गुस्से में आकर जब उसने आकाश में भ्रमण करते शनिदेव की तरफ सिर्फ देखा उसने क्रोध से, तो शनिदेव ऊपर से नीचे आकर एक पर्वत पर गिर गए और पर्वत पर गिरने के कारण उनका पैर टूट गया। इतनी वेदनाएं हुई उनको कि
उसका सिर्फ क्रोध से देखना उनको इतनी वेदना दे रहा था। तो इतना सब देख के फिर नारद मुनि को जब देखा तो नारद मुनि स्तब्ध रह गए। उनको लगा अरे बाप रे, ये क्या हो गया, इसने ये क्या कर दिया, इसको इतना क्रोध आया। सिर्फ इसके आँखों से क्रोध बाहर निकला और शनिदेव की ये दशा हो गई। ये तो बहुत बुरी बात है, इसको तो शांत करना पड़ेगा। तब उन्होंने सारे देवी देवताओं का आह्वान किया। नारद मुनि ने सारे देवी देवताओं को बुलाया और उनको बोला कि प्लीज़ आप आइए और इसे शांत कीजिए, इसे शांत करना मेरे बस का काम नहीं। तो सारी देवी देवता नीचे आ गए, विष्णु भगवान भी नीचे आ गए। विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि बेटा ऐसा क्रोध नहीं करते, ये तो भोग होते हैं हर किसी के जो तुम्हें भोगने पड़ते, इसमें शनिदेव की कोई गलती नहीं है। वो तो सिर्फ जो भी तुम्हारे भोग रहेंगे उसके हिसाब से ही वो कर्म करते हैं। अगर वो तुम्हारे राशि में है तो तुम्हारे पिछले जन्म के कोई ऐसे बुरे कर्म होंगे जिनका भोग तुम्हें भोगना था, इसलिए वो आए तो आप उनको माफ़ कर दीजिए, ऐसा उन्होंने उनसे कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो शांत हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं शनि भगवान को माफ़ कर देता हूँ वगैरह। पर उनका ये जो रूप था, ये जो क्रोध था और उनका जो ये विद्या उनको जो प्राप्ति, ये देखकर सब लोग दंग रह गए थे। और विष्णु भगवान ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया कि शनिवार के दिन, जो शनिदेव का दिन होता है, उस दिन जो भी पीपल के पेड़ को तेल चढ़ाएगा, तुम्हारा पूजन करेगा, उसके जीवन से शनि दोष बहुत जल्द दूर होगा और उसे शनि के दोषों से मुक्ति मिलेगी। ऐसा ही आज की ये कहानी। तो इतने से बच्चे में इतना क्रोध देखकर तो सभी डर गए थे, विष्णु भगवान भी डर गए थे। पर ये एक लीला थी जो होनी थी, उसका जीवन संवारना था, इसीलिए ये लीला की गई थी। और इसीलिए हर शनिवार को हम लोग हमेशा बोलते हैं अगर किसी को साढ़े साती है या ढैया है तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास दिया लगाएं, उसको तेल चढ़ाएं और उससे प्रार्थना करें तो आपके दोष, रोग जो भी होता है, शनि का प्रभाव होता है, वो कम हो जाते हैं। तो ये आज की एक पौराणिक कथा है कि हम पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं। जब हमें हर शनिवार को हम पीपल के पेड़ के पास दिया लगाते हैं, वहीं पे चींटियों को हम खाना खिलाते हैं। तो जिनके ऊपर भी शनि दोष होता है वो पीपल की पेड़ की जब पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उनके जो भी शनिदेव के दोष है वो कम हो जाते, ख़त्म नहीं होते मगर कम हो जाते, पीड़ा कम होती है। इसीलिए हर शनिवार को पीपल की पेड़ पे हमें एक दिया लगाना चाहिए, जिससे कि शनि भगवान हम पे जो भी उनका कोप है वो कम हो जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और इस तरह पीपलाद ने शनि देव का जो घमंड है उसको तोड़ा। जो शनि देव को घमंड था कि मुझे कोई छू नहीं सकता, मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता, तो वो घमंड उन्होंने तोड़ा। और इसीलिए पीपल का जो पेड़ है, उस पेड़ को हम हमेशा नमन करते हैं। हर शनिवार के दिन उनकी पूजा करते हैं और पानी चढ़ाते हैं, दिया लगाते हैं, जिससे कि शनिदेव हमें कभी छू भी ना पाए। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आपसे और ऐसे ही एक अद्भुत पौराणिक कथा के साथ में। तो मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।